तो नेटफ्लिक्स की मेगा हिट फ्रेंचाइजी सीरीज वापस आ चुकी है, यानी कि द विचर सीजन 4 अभी भी रिलीज हो चुका है। उसके बारे में बात करेंगे। क्या हेनरी कैविन को रिप्लेस करने वाले लोगों ने एक्सेप्ट किया या फिर जस्ट क्योंकि इस सीजन का इंतजार सबको बेसब्री से था। क्या होगा नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी सीजन 4 का, क्योंकि इसके साथ कंट्रोवर्सी काफी हो चुकी है, क्योंकि मेन कैरेक्टर रीड रोड में हेनरी कैविन को लेकर नेटफ्लिक्स ने एक साथ ही रिलीज कर दी हैं 8 एपिसोड इसके। तो ये अच्छी बात है एक साथ देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका रिव्यू देखने लायक है या फिर जस्ट टाइम पास है या फिर बिल्कुल ही फ्लॉप सीरीज है। इस बार कहानी कितनी अलग है, बुक से रिलेट करती है या नहीं इसकी असल कहानी से। मैं हूं गगन, मेरे साथ है पॉल, तो फिल्मी दोस्त। तो गगन, अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बदलाव, द कास्ट हेनरी कैविल जा चुके हैं और गेराल्ट और रिविया को रोल में हंगर गेम्स के लियाम हेम्सवर्थ निभा रहे हैं। रिटर्निंग कास्ट की बात करें तो हमारी फेवरेट आनिया क्लोत्रा, येनिफर फ्रेया एलन, सीरी और जोए बेटे जेस्कर वापस आ गए हैं। इस सीजन की न्यू एडिशन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। हमें द मैट्रिक्स के मॉर्फन यानी लॉरेंस फिशबर्न देखने को मिले हैं रेगिस के रोल में, जो कि एक पावरफुल वेम्पायर है। शाल्टो कोप्ले ने लियो बॉनहर्ट का रोल निभाया है, जो सीरी को हंट कर रहा है, और जेम्स प्योरफॉय यानी कि स्टीफन स्केलन और डैनी वुडबर्न यानी कि जोल्टन चिवाय जैसे जबरदस्त एक्टर भी इस सीजन का हिस्सा है। डिस्ट्रक्टिव इवेंट के बाद सीजन 4 की कहानी वहीं से शुरू होती है। गेराल्ट, जेनिफर और सीरी तीनों अलग हो चुके हैं और कॉन्टिनेंटल पर वॉर चल रही है बहुत बड़ी। गेराल्ट की बात करें तो सीजन 3 में जैसे वो इंजर्ड हो गए थे तो उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेस्कियर और नए कैरेक्टर मिल्वा के साथ सीरी को ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं पर सीरी एक अलग जगह पर फल्का नाम से छिपी हुई है और दी रैट्स नाम के एक ग्रुप के साथ जुड़ जाती है, जो उसकी फाउंड फैमिली बन जाते हैं, जो सभी के सभी बेघर होते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो वो चोरियां करती हैं, स्पेशली कह सकते हैं आपके एक चोरों के ग्रुप के साथ मिल जाती है। तो जेनिफर सभी सोर्सेस को यूनिट करके विगल फोर्स जैसे दुश्मनों से लड़ने का प्लान बना रही है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, लियाम हेम्सवर्थ वर्सेस हेनरी कैविल। हेनरी कैविल का जाना फैंस के लिए बड़ा झटका था। रिपोर्ट्स कहती है कि हेनरी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से शो से अलग हुए, क्योंकि वो सोर्स मटेरियल यानी कि बुक से ज्यादा चेंजेस नहीं चाहते थे। अब शो ने लियम को कैसे इंट्रोड्यूस किया। एपिसोड 1 में हमें एक नया कैरेक्टर निमो मिलता है, जो गेराल्ट की कहानी सुन रहा है और वो कुछ डिटेल एडिट करती है। हमें फ्लैशबैक में सीजन 1 के आइकॉनिक मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन हेनरी की जगह लैम के साथ। ये फोटोशॉप फ्लैशबैक थोड़ा अजीब है, पर शो इसके बाद बस मूव ऑन कर जाता है और हमें एक्सपेक्ट कराता है कि हम भी करें। तो अब बात करते हैं। लियाम की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही खराब है, अच्छी है। तो क्योंकि आपने हेनरी कैविन को देखा है उस रोल में, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि हाँ एकदम से उसे रिप्लेस कर दिया गया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरे एपिसोड के बाद मतलब स्टोरी आपको जोड़ लेती है, बांध लेती है। पहले फर्स्ट 2 एपिसोड में जस्ट कैरेक्टर बिल्डअप होते हैं, फिर से लाइक स्टोरी को दिखाया जाता है कि कैसे सीजन 3 खत्म हुआ था और सीजन 4 की स्टार्टिंग होती है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई जाती है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं अभी और फिर वो एक साथ कैसे आएंगे। तो क्या लगता है लियाम को ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया? मुझसे पूछो तो मैंने तो वाकई एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे उसकी एक्टिंग और लाइक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसका ढलना अच्छा लगा। अगर बात करें हेनरी कैविन के सीजन 3 की, उसे पहले 6 मंथ में तकरीबन 76 मिलियन व्यूज मिले थे, जो काफी थोड़े से कम बोल सकते हैं सीजन 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीजन 1 को 83 मिलियन व्यूज मिले थे, जो काफी पॉपुलर हुआ था। अब बात करते हैं सीजन 4 की। डे 1 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स की माने तो नेटफ्लिक्स पर हर कंट्री में टॉप 10 पर क्रैक कर रहा है ये शो। तो लोग देख तो रहे हैं, लेकिन रॉटन टोमेटोज पर ऑडियंस स्कोर इस वक्त फ्रेंचाइजी वर्थ 17% पर बैठा है। इसका मतलब है लोग देख रहे हैं, पर शायद नफरत करने के लिए। ऐसा लगता है कि हेनरी के जाने का इम्पैक्ट व्यूज से ज्यादा ऑडियंस के दिल पर पड़ा है, और जैसे गगन के पड़ा है या नहीं पड़ा है, मेरे तो पड़ा है भाई। तो मुझे लगता है पॉल हेनरी के काफी बड़े फैन है, सुपरमैन से ये शायद। तो बट मुझे अच्छा लगा उसका रोल, मतलब वो ढाल लेता है अपने आप को उस रोल में। अगर कोई और होता तो मुझे लगता है शायद ही कुछ कर पाता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा वर्डिक्ट क्या है, तो स्ट्रीम इट है या स्किप है। देखिए, अगर आप गेम्स ऑफ थ्रोन्स जैसी डार्क फैंटेसी के फैन हैं तो ये सीरीज भी
अभी आपको पसंद आएगी। लियाम हेम्सवर्थ ने पूरी कोशिश की है और एक्शन सीक्वेंस अभी भी टॉप नॉच है। ब्लड मॉन्स्टर और मैजिक सब कुछ है। सीरी की स्टोरी द रैट्स के साथ काफी डार्क हो गई है। हेनरी कैविल की गुफ वॉइस और प्रेजेंस को सब मिस करेंगे, लेकिन शो बुरा नहीं है। अगर आप पुराने फैन हैं तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। और वर्ड देखो यार, नेटफ्लिक्स पे देखना है तो मतलब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बिंग वॉच है, एक दो सीटिंग में अपना अपना मुकाओ और अच्छा है। तो बताना हमें भी कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये शो। तो भले ही कास्ट चेंज हो गई हो, थोड़ी स्टोरी चेंज हो गई हो, लेकिन फिर भी आपका ये टाइम खराब नहीं करेगी बिल्कुल भी। आपको भांत लेगी, एक बार आप देखना शुरू करोगे। पहला एपिसोड आप किसी तरह से बस निकाल दो, ठीक है, देख लो। सेकंड एपिसोड में आपकी वो अटैचमेंट हो जाएगी कैरेक्टर्स के साथ, आपको लियाम अच्छा लगने लगेगा, तो जैसे आप देखते जाओगे। लेकिन अगर आपने पहला एपिसोड स्किप कर दिया या बंद कर दिया तो डेफिनेटली आपको पसंद नहीं आएगा और आप वहीं हेनरी कैविल पर अटक कर रह जाओगे। तो अब वो नहीं है सीरीज में तो क्या ही कर सकते हैं, सही है ना। तो आप डेफिनेटली देखिएगा इस सीरीज को। तो मैं और पॉल इसे देना चाहेंगे 5 में से 3.5 स्टार। अच्छी है, 8 एपिसोड हैं। आप एक बार देखना शुरू करोगे तो 7-8 घंटे में ही इसे खत्म कर सकते। तो क्या आपने ये सीजन देखा? आपको लियाम हेम्सवर्थ और गेराल्ट कैसे लगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने फिल्मी दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते रहेंगे ऐसी एक और नई वीडियो और नई वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। हम हैं दो फिल्मी दोस्त, मैं हूं गगन, मेरे साथ हैं पॉल।